हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे इग्नू के बीकॉम जी के फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है इस सब्जेक्ट के लिए, तो मैं इसे भी कवर करने जा रही हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि इसे मैं विद इन अ वीक और 2 वीक्स में कंप्लीट करूँ। ओके, सो हम कवर करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जिसका कोर्स कोड है BCOC 134। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 1 जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। मैट्रिक्स, व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज a rectangular array of numbers. Array means collection of similar type of data. जब हम एक डेटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं और उसे ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं, उस फॉर्म को बोलते हैं हम मैट्रिक्स। ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है या फिर राउंड ब्रैकेट भी हो सकता है। ओके, जैसे कि इस एग्जांपल में है, हमारे पास एक कलेक्शन है नंबर्स का, उसे हमने रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया है और ब्रैकेट्स में एनक्लोज किया है। जब इस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं ये किस फॉर्म में है, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है। ओके, जितने भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं एक मैट्रिक्स में, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि उस मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है या उसका ऑर्डर क्या है। ओके, सो डायमेंशन या ऑर्डर क्या होता है एक मैट्रिक्स का? डायमेंशन या ऑर्डर होता है कि उसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? पहले हमेशा हम रोज लिखेंगे, फिर बीच में क्रॉस आएगा और उसके बाद हम कॉलम्स लिखेंगे। इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास कितने रोज हैं? हमारे पास 3 रोज हैं एंड हमारे पास 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स की डायमेंशन या ऑर्डर क्या होगा? 3/4। पहले हमने लिखे नंबर ऑफ रोज, उसके बाद हमने लिखा नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, मैट्रिक्स में जितने भी नंबर्स होते हैं रोज एंड कॉलम्स में, सभी नंबर्स को हम बोलते हैं उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स बोलते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। हर एलिमेंट की अपनी एक पोजीशन होती है। ओके, उस पोजीशन को भी हम रो और कॉलम से ही समझते हैं, क्योंकि रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग ही उनकी पोजीशन होती है कि किस रो और किस कॉलम में वो आ रहे हैं। राइट, अगर हम यहाँ पर इनकी पोजीशन लिखे, मान लीजिए 10 की पोजीशन लिखते हैं, तो 10 कौन से रो में आ रहा है? सेकेंड रो में। कॉलम कौन सा है? 1, तो इसकी पोजीशन क्या है? 2, 1। तो इसमें भी जैसे हम डायमेंशन या ऑर्डर मैट्रिक्स का लिखते हैं तो पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम, वैसे ही एलिमेंट की पोजीशन में भी पहले रो आता है और उसके बाद कॉलम आता है। वैसे ही अगर हम इस 45 की पोजीशन लिखे तो ये किस में है? 3rd रो में है और कॉलम क्या है? वो भी 3rd है। 60 की पोजीशन देखें तो 2nd रो है, 3rd कॉलम है। राइट, और वैसे ही 22 की पोजीशन देखें, 1st रो 3rd कॉलम। 25 की पोजीशन देखें, 2nd रो 1st कॉलम। तो ये इस तरह से हर एलिमेंट की अपनी एक पोजीशन होती है मैट्रिक्स में। ओके, इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी देखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं मोस्टली, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने A से डिनोट किया है, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको उसी लेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसमें 2 सबस्क्रिप्ट लगी होती हैं। ये जो 2 सबस्क्रिप्ट होती हैं ये उस एलिमेंट की उस मैट्रिक्स में पोजीशन होती है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया। राइट, अब हमें इसमें पोजीशन लिखने, मान ली हमने इसे डिनोट किया A से। ओके, अब अगर हम इनकी पोजीशन दिखाएंगे तो अब सबको ही हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, ये हो गया हमारे पास। अब इसके नीचे सबस्क्रिप्ट जो आएगी वो होगी इनकी पोजीशन। 2 क्या है? रो 1 कॉलम 1, तो ये हो गया 1, 1। सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास 4, इसमें क्या है? 2nd रो 1st कॉलम। अगर हम 5 की पोजीशन देखें, 3rd रो 1st कॉलम। 11 की पोजीशन देखें, 1st रो 2nd कॉलम। 8 की पोजीशन देखें, 2nd रो 2nd कॉलम। 0 की पोजीशन देखें, ये भी हमारे पास है 3rd रो 2nd कॉलम। राइट, और अगर यहाँ पर हम -1 की पोजीशन देखें तो ये किस में है? 1st रो में है।
थर्ड कॉलम में है। 5 किस में है? सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम में है। ये 0 कहाँ पर है? ये भी थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बताते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं विद देयर पोजीशन। ओके, तो इस तरह से हम एक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो उसी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये आई जे क्या है? ये इसकी पोजीशन है एलिमेंट की, और बाहर हमने इसका ऑर्डर लिखा m into n, m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। i क्या है? i मीन्स रोज हैं जो 1 2 3 से लेकर कहाँ तक होंगे? जितने भी नंबर ऑफ रोज है उसमें वहाँ तक जाएंगे। और j क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होकर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो वहाँ तक जाएंगे, राइट। तो जैसे कि अगर हमारे पास ये एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है और अगर हम इसमें पोजीशन लिखें तो ये हो गया A11 1 रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर आ गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, राइट। ओके, तो ये क्या है? आई जे आई जे आई जे, राइट। ये सब क्या है? ये सब आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो एंड कॉलम, मीन्स रो एंड कॉलम, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये एक मैट्रिक्स है, ए से डिनोट किया हुआ है, इसमें बताइए कि A23 एलिमेंट कौन सा है, तो हम क्या देखेंगे? सेकंड रो में जाएंगे, ये रहा सेकंड रो, और थर्ड कॉलम, ये रहा थर्ड कॉलम। सेकंड रो का थर्ड कॉलम ये वाला नंबर है, यानी कि A23 किसको रिप्रेजेंट करता है? 7 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो होता है, सिर्फ एक ही रो होता है, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे इस एग्जांपल में है, एक ही रो है, कॉलम्स 3 हैं, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं कम ज़्यादा, लेकिन रो हमेशा एक ही होगा, इसलिए इसका ऑर्डर हमेशा 1:n होता है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो इसमें फिक्स हो गए रो ऑर्डर में कि एक सिंगल रो होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, राइट। सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक सिंगल कॉलम होता है, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा कितने होंगे? 1 होंगे। रोज कितने भी हो सकते हैं, जैसे इसमें देखिए इस मैट्रिक्स में तो हमारे पास कितने हैं? 4 रोज एंड 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है? इसका ऑर्डर होता है m/1। m मीन्स नंबर ऑफ रोज, जो डिपेंड करता है कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा 1 होंगे। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कभी भी इक्वल नहीं होते, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, 1/2 का हो, 2/3 का हो, 4/3 का हो, 3/2 का हो। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें तो ये है 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 रोज हैं एंड 4 ही कॉलम्स हैं। ओके, तो इसका जो भी ऑर्डर होगा, मान लीजिए उसमें जितने भी रोज और जितने भी कॉलम्स हैं, उस केस में हमेशा रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मीन्स इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। अगर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितने भी बाकी के एलिमेंट्स होते हैं सभी 0 होते हैं, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, ओके, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा अगर Aij इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। i नॉट इक्वल टू j मीन्स जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का सीक्वेंस सेम ना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसे समझते हैं, ये कैसे है। अगर हम इनकी पोजीशन देखें तो ये इस तरह की पोजीशन में आएगा, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम।
और अगर हम सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स की पोजीशन देखें तो ये हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, राइट। इस तरह से हमने ये मेंशन कर दिया। हमने थर्ड कॉलम को मेंशन किया, ओके, ये हमारा हो गया थर्ड कॉलम। और उसके बाद हम आते हैं फोर्थ कॉलम पर, ये हो गया हमारा फोर्थ कॉलम, राइट, ओके। अब यहाँ पर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम एलिमेंट्स की पोजीशन देखें तो जिनकी भी पोजीशन ऐसे है कि रो और कॉलम आई एंड जे इक्वल आ रहा है, राइट, वो तो हो गए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। तो उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें आई एंड जे इक्वल नहीं है। तो जहाँ पर भी वो इक्वल नहीं है वहाँ पे वो किसके इक्वल आ रहा है, वो एलिमेंट की वैल्यू 0 है, राइट। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मीन्स एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम है, उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मीन्स वो एक डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही, क्योंकि उसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी के सभी एलिमेंट्स 0 होंगे, लेकिन अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम है तो वो बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। और नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये भी सेम है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, मीन्स इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम है, लेकिन वो क्या होंगे, 1 होंगे। अगर वो सेम है और 1 है तब हम उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम कैपिटल लेटर आई से डिनोट करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप के होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, मीन्स इनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो 0 हैं तो उसे हम बोलेंगे ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो सभी एलिमेंट्स 0 हैं उसे हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट इज नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं और इसे कैपिटल लेटर O से डिनोट किया जाता है। 10th है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम रो 1 और कॉलम 1 देखें, रो 1 कौन सा है हमारा, ये है रो 1। रो 1 के एलिमेंट्स देखते हैं क्या है, 1 3 5। कॉलम 1 के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 5। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल हैं, एक दूसरे की सिमेट्री हैं, एक दूसरे से सेम है। वैसे ही अगर रो 2 देखें, रो 2 के एलिमेंट्स हैं 3 2 -1। कॉलम 2 के क्या है, 3 2 -1। रो 3 के देखें 5 -1 -1। कॉलम 3 के देखें 5 -1 -1, ओके। तो ये इस तरह से सिमिलैरिटी शो करते हैं, जैसे सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके। इनको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स मीन्स एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है A, इसी के कुछ रोज और कॉलम्स को डिलीट करके हम इसी से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसे हम बोलेंगे इसका सब मैट्रिक्स। मान लीजिए हमने ये वाला जो कॉलम थर्ड है इसे डिलीट कर दिया, तो जो भी हमारे पास ये बचा था हमने एक मैट्रिक्स बना दिया, तो ये मेन मैट्रिक्स का क्या हो गया, सब मैट्रिक्स हो गया, ऑलराइट। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो को डिलीट करते हैं तो हमारे पास क्या बचा, 1 5 5 -1, राइट। ये वाला बन गया मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या है, इस बड़े मैट्रिक्स का एक सब मैट्रिक्स है। मीन्स एक लार्ज मैट्रिक्स में से हम छोटे मैट्रिक्स बनाते हैं कुछ रोज कॉलम्स को डिलीट करके, जो उसी मैट्रिक्स का एक पार्ट है, तो उन्हें कहते हैं सब मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, एक मैट्रिक्स को एक स्केलर क्वांटिटी से हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ
प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं अगर ये फॉलोइंग 3 कंडीशंस को मीट करते हैं। और ये 3 कंडीशंस क्या हैं? जितने भी मैट्रिसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं, तो सबसे पहले उनके रोज इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज। सेकेंड, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। और थर्ड, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ओके, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ऐसे ही एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं, ये उसके एलिमेंट्स हैं, ओके। अब ये ए एंड बी कब इक्वल होंगे? इफ, अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, मींस इफ A11 B11 के इक्वल है, A12 B12 के इक्वल है, A21 B21 के इक्वल है, A22 B22 के इक्वल है। मींस इक्वल मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हम दो मैट्रिसेस को या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। मींस उनके नंबर ऑफ रोज एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, और हमें इसमें करना है a प्लस बी, मीन्स दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे? हमारे पास ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स, राइट, प्लस हमने लिखा सेकंड मैट्रिक्स, ओके, और अब हम इस पे एडिशन करेंगे। एडिशन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। यहाँ से हमने लिया 0, यहाँ से आ जाएगा इसका 7, 0 प्लस 7, इधर से आया 2, ये हो गया 5, 2 प्लस 5, राइट, ये बन गया फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम हमने ऐड कर लिए। अब हम सेकंड कॉलम पर आ जाते हैं, ओके। सेकंड कॉलम में क्या है? 2 एंड 3, तो हमने लिखा 2 प्लस 3। नेक्स्ट है 1 एंड -1, तो हमने लिखा 1 प्लस -1। थर्ड कॉलम अगर हम देखें तो थर्ड कॉलम में इसमें है 3, सेकंड में है 5, तो ये हो गया 3 प्लस 5। सेकंड हो गया 4 एंड -3, तो ये हो गया 4 प्लस -3, राइट। अब इनका एडिशन करेंगे, 0 प्लस 7 इज 7, यहाँ भी 7 आ गया, ये हो गया 5, 1 - 1 इज 0, दैट कम्स टू 8, 4 - 3 इज 1, तो ये आ गया हमारा आंसर एडिशन करके, ओके। उसी तरह से अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, राइट, तो सब्ट्रैक्शन भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का करते हैं। तो हम लिखेंगे a माइनस बी, तो हमने लिखा ये है हमारा मैट्रिक्स A माइनस हमने लिखा मैट्रिक्स B, ओके। अब हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ हो गया 0, यहाँ पे आ गया 7, तो 0 - 7, यहाँ पे है 2 - 5, राइट। यहाँ आ गया सेकंड कॉलम में 2, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ से लिया हमने 1, यहाँ हो गया माइनस में -1, यहाँ से हमने लिया 3, ये है हमारा 5, यहाँ से लिया 4 माइनस ये हो गया -3, राइट। तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं, तो ये आ गया हमारा -7, -3, -1, 1 + 1 2, -2, 4 + 3 इज 7, ये आ गया हमारा आंसर। गॉट इट? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इज वेरी सिंपल, बस इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हमें करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निगेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स का निगेशन क्या होता है? मीन्स उसका अपोजिट साइन के एलिमेंट्स, वो हो गया उसका निगेशन। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, तो उसका जो निगेशन होगा उसे हम डिनोट करेंगे -A से। फॉर एग्जाम्पल,
मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ओके, और उसमें एलिमेंट्स हम उसके मेंशन कर देते हैं, ये उसके एलिमेंट्स हैं। अब हमें इस ए का निगेशन बताना है कि क्या होगा, तो इसका निगेशन होगा -a। जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं हमें उसके साइन चेंज करने हैं। 1 का हो गया -1, 5 -5, 3 -3, -1 का हो जाएगा +1, 5 -5, -1 का +1। ये हो गया मैट्रिक्स ए का निगेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, उनका ऑर्डर सेम है, क्योंकि रोज एंड कॉलम सेम होने चाहिए, तभी हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास ऑर्डर सेम है दो मैट्रिसेस का और हम उन्हें ऐड करते हैं, ओके, तो उनका ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मान लीजिए एक ए है और एक हमारे पास और मैट्रिक्स है बी, ओके, और इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं a प्लस बी, राइट। a प्लस बी करेंगे तो क्या हो गया, ये 2 + 5, 1 + 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने किया ऐड, ओके। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 7 3 3 2, ओके। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, a प्लस बी की जगह b प्लस a करते हैं, ओके। तो b के एलिमेंट पहले लिखेंगे, हो गया 5 + 2, राइट। फिर हो गया हमारे पास 2 + 1, ओके। नेक्स्ट आ गया 0 + 3, राइट। देन 3 + -1 हो गया। अब क्या आएगा हमारे पास आंसर, 7 3 3 2। क्या आंसर सेम नहीं है ना? क्या ऑर्डर चेंज करने से आंसर में कुछ फर्क हुआ? नहीं हुआ, आंसर स्टिल सेम है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a होता है मैट्रिसेस में। ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स हमारे पास कोई भी तीन मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी जो सेम ऑर्डर के हैं, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं और ऐड करते हुए इनके ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए पहले हमने a प्लस बी किया और फिर हमने c ऐड किया, या हमने पहले b और c को ऐड किया फिर हमने उसमें a ऐड किया, आंसर सेम आएगा। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अगर a एक मैट्रिक्स है और मान लीजिए o एक नल मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, अगर हम किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a ही आएगा, राइट। या हम नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं सेम ऑर्डर के, तो भी आंसर a ही आएगा। a की आइडेंटिटी बनी रहेगी, तो इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जब किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड किया जाता है सेम ऑर्डर का, तो आंसर हमेशा मैट्रिक्स ही आता है, इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जब मान लीजिए एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेते हैं, आपके पास नेचुरल नंबर है 2, ओके, और इसका अगर हम एडिटिव इनवर्स लेंगे तो वो होगा -2। अब एक नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को अगर हम ऐड करते हैं, आंसर क्या आएगा, 2 - 2 0। सेम चीज मैट्रिसेस पे भी लागू होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है A, ओके, अगर हम उसका निगेशन निकालते हैं, -a निकालते हैं, मीन्स उसके अपोजिट साइंस का एलिमेंट बनाते हैं और इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, ओके, तो हमेशा हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा। मीन्स ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसका सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 -5 4, ओके, और इसका हम निगेशन निकालते हैं। निगेशन क्या होगा, अपोजिट साइन के एलिमेंट्स लेने हैं, 1 का -1, 3 का -3, -5 का 5, 4 का -4। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं,
अब ऐड करने से क्या होगा, 1 में क्या ऐड होगा, -1, 3 में ऐड होगा -3, राइट। वैसे ही -5 में क्या ऐड होगा, 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हमें ऐड करना है, राइट। 4 में ऐड होगा -4, 4 में हमने -4 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 1 - 1 0, 3 - 3 0, ये भी 0, 4 - 4 भी 0। तो ये क्या आया हमारे पास, नल मैट्रिक्स, जिसे हम O से डिनोट करते हैं, ओके। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ऑलराइट। तो ये थी 4 प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी। जब हम एक मैट्रिक्स को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, ओके, और ये इसके एलिमेंट्स हैं, राइट, ये एलिमेंट्स है, राइट। अब हम इस मैट्रिक्स A को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा मैट्रिक्स किस से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो 3 2 ज़ा क्या हो गया 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ओके। तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ इसे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, ओके। गॉट इट, 3 5 ज़ा 15। तो ये है स्केलर क्वांटिटी के साथ हम कैसे एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं और जिसका ऑर्डर है m/n, तो उसमें m रोज है n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब इसे हमें A मैट्रिक्स को एक और मैट्रिक्स है B उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो सेकंड मैट्रिक्स है B, ओके, इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर कैसा होगा कि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने इसके पास नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ओके, वो हमारे सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड थिंग, अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ओके, जिसका ऑर्डर है m/n और एक और मैट्रिक्स है B जिसका हमारे पास ऑर्डर है n/p, ओके। अब इसके कॉलम्स और इसके रोज इक्वल हैं। अब कॉलम्स और रोज इक्वल हैं तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। AB के ऑर्डर में करेंगे, BA के ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर BA के ऑर्डर में हम देखेंगे तो B क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। अब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हैं, इसके P है। A के कितने नंबर ऑफ रोज हैं, M है। तो क्या ये इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, राइट। तो ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ओके। सो सबसे पहली तो फॉरमोस्ट कंडीशन रही है कि जो भी पहला मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन में उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, ओके। और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आता है, इस C के जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ही ये हमेशा बनेगा, ओके। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास A है, मान लीजिए हमारे पास इस ऑर्डर का है, ये हो गया 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब B में हम कितने रोज लेंगे, कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए, मल्टीप्लाई करना है तो 2 रोज ही लेंगे। मान लीजिए हमने ये 2 रोज ले लिए, कॉलम हम जितने भी ले सकते हैं, ओके। ये हमने
ले लिए, 3 कॉलम्स ले लिए, तो 2/3। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास सी मैट्रिक्स आएगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/3 का। जब भी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम बोलते हैं प्री फैक्टर और सेकंड मैट्रिक्स को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। ओके, तो देखते हैं कि हम दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। ए का ऑर्डर है 2/3, बी का ऑर्डर है 3/3। हमें करना है ए को बी के साथ मल्टीप्लाई। कंडीशन क्या है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे दोनों के इक्वल हैं, दोनों के 3 हैं। फर्स्ट ए है जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3 और बी के नंबर ऑफ रोज हैं 3, इक्वल हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। और जो थर्ड मैट्रिक्स प्रोडक्ट करके जो थर्ड मैट्रिक्स सी आएगा, उसका ऑर्डर होगा 2/3। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? मल्टीप्लाई करते हुए हमें ए के रोज लेने हैं और बी के कॉलम लेने हैं। कैसे? हम ए का रो लेंगे, पहले यहाँ पे रो 1 और ये है रो 2। ओके, ये किसके लिए? हमने ए के लिए हैं। ओके, इसमें से हम रो ले रहे हैं, इसमें से हम कॉलम्स ले रहे हैं। अब रो 1 और रो 2 के साथ, दोनों के साथ हम कॉलम 1 लेंगे पहले, राइट। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया। फिर सेकंड के लिए, फिर यहाँ पे ए के दोनों रोज अगेन लेंगे, लेकिन सेकंड मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है? सेकंड कॉलम लेना है साथ में। ओके, फिर हम आएंगे थर्ड पर। थर्ड में हमें फिर से दोनों रोज लेने हैं। तो मीन्स पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसमें जितने भी रोज हैं उनको हम एक एक करके सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। पहले ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट कि पहले रोज लिए जाते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में से। नंबर ऑफ रोज जो हैं रोज के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है, रोज उतने ही रहते हैं, राइट। फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज आते हैं रिजल्टेंट में और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स आते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स में। ओके, तो हमने रो 1 रो 2 आया और अब यहाँ पे आ जाएगा कॉलम 3। ओके, तो रो हमारे पूरे पूरे रिपीट हो रहे हैं, कॉलम वाइज रिपीट हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट कॉलम के लिए कॉलम 1, सेकंड के लिए सेकंड कॉलम, थर्ड के लिए थर्ड कॉलम। ये कहाँ से आ रहा है? ये बी मैट्रिक्स में से आ रहा है। और ये जो रो 1 रो 2 हैं ये किस मैट्रिक्स से आ रहे हैं? ये ए मैट्रिक्स से आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? ओके, अब ये जो R1C1 ये कहाँ से आया? रो 1। अब रो 1 को कॉलम 1 के साथ हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारा रो 1 है 1 3 5। ओके, और ये रो 1 हो गया और हमारे पास कॉलम 1 है 0 5 -1। ठीक है, अब इन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है? इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हुए रिजल्ट्स को, प्रोडक्ट्स को प्लस करना है। मीन्स ये 1 और 0 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लगाएंगे प्लस। नेक्स्ट एलिमेंट है 3 और 5, इनको करेंगे मल्टीप्लाई, फिर लगाएंगे प्लस। 5 और -1 इनको करेंगे मल्टीप्लाई। हो गया, तो ये हो गया हमारा R1C1। ओके, रो 2 है 5 -1 -1, राइट। कॉलम 1 यही रहेगा। अब हमें इन दोनों को करना है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका फर्स्ट एलिमेंट है 5, ये किसके साथ होगा? कॉलम 1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 0। अब नेक्स्ट है -1 मल्टीप्लाई विद सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 जो है 5 प्लस, अब इसका आ गया -1, ये मल्टीप्लाई होगा थर्ड के साथ, वो भी -1 है। ओके, तो ये हो गया हमारा R2C1 रो 2 एंड कॉलम 1 हो गया। ऐसे ही हम R1C2 को करेंगे एंड R2C2 को करेंगे। R1C2 को करने के लिए पहले हम कॉलम 2 लिख लेते हैं। हमारा कॉलम 2 क्या है? 1 2 2, राइट। 1 2 2। अब हमारे रो तो वही रहेंगे,
रो 1 है हमारे पास 1 3 5, रो 2 है 5 -1 -1। ओके, अब इन्हें फिर वैसे ही हम सेकंड बनाएंगे इसका। ये तो फर्स्ट कॉलम बन गया रिजल्टेंट का। सेकंड के लिए 1 मल्टीप्लाई विद 1, 3 मल्टीप्लाई विद 2, बीच में प्लस लगेगा, अगेन प्लस, 5 मल्टीप्लाइड विद 2। ओके, ऐसे ही हमें सेकेंड रो को करना है। 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, अगेन थर्ड एलिमेंट को हम कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये हमारा बन गया कॉलम 2। अब ऐसे ही हम थर्ड कॉलम बनाएंगे। थर्ड कॉलम के लिए क्या है, R1 C3, थर्ड कॉलम लेना है हमें। हम यहाँ लिखते हैं कॉलम थर्ड। कॉलम थर्ड है, ये बी में से आ रहा है, राइट। याद है, रोज फर्स्ट में से, कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में से। ये है 2 1 1, 2 1 1 है थर्ड कॉलम। ओके, अब हम अगेन R1 को C3 के साथ करेंगे, फिर R2 को C3 के साथ करेंगे। R1 कैसे होगा, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई, 3 के साथ ये 1 मल्टीप्लाई, 5 के साथ फिर ये 1 मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ लिखा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। ओके, अब हम R2 C3 करते हैं। R2 के साथ 5 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 1, फिर से -1 मल्टीप्लाई 1 हो गया। तो ये बन गए हमारे तीनों कॉलम्स। इनको हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया, राइट। यहाँ पर आ गया हमारे पास, और सेकंड कॉलम में 1 प्लस 6 प्लस 10, देन 5 -2 2 प्लस 3 प्लस 5, देन 10 -1 एंड -1, राइट। अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे। ये हो गया हमारा 10, देन इट कम्स -4 17 1 10 एंड 8। ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया मैट्रिक्स सी, जिसका ऑर्डर है 2 by 3। तो इस तरह से हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज लेने हैं और सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम वाइज लेना है। ओके, गॉट इट। फिर भी गाइस, अगर आपको कंफ्यूजन हो इसमें, स्टिल कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। और अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन में ही आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। अगर ए बी हम मल्टीप्लाई करते हैं, बी ए दोनों ही डिफाइंड है, मीन्स मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो इक्वल हो। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 -1, ओके, और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 3 2 4, ओके। अब हम ए बी करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो डेफिनेटली फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, राइट, क्योंकि ये भी 2 by 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 by 2 ऑर्डर का है। तो इसे हम ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए दोनों कर सकते हैं। जब ए बी करेंगे तो ए में हम पहले क्या लेते हैं, जो पहले होता है उसके रोज लेते हैं। तो हम इसके रो लेंगे 1 3, तो 1 into 1 प्लस 3 into 3, ओके। फिर लिया हमने इसका रो 2 एंड कॉलम 1। रो 2 है 2 -1, सो 2 into 1 प्लस -1 into 3। सेकेंड हुआ हमारा रो 1 कॉलम 2, 1 into 2 प्लस 3 into 4। देन रो 2 कॉलम 2, 2 into 2 प्लस -1 into 4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 9 2 -3, ये हो गया 2 12 4 -4। तो हमारे पास आ गया 10 -1, राइट, 14 0, ओके। अब इसी सेम हम मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं बी इंटू ए के ऑर्डर में, तो अब बी पहले है तो हम रोज लेंगे बी के, कॉलम लेंगे ए के। तो बी का फर्स्ट रो है 1 2, कॉलम है ए का 1 2, तो ये हो गया 1 into 1 प्लस 2 into 2। रो 2 आएगा बी का 3 into 1 प्लस 4 into 2। अब यहाँ पे अगेन रो 1
और A का कॉलम 2 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, देन इसका आएगा हमारा B का रो 2 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 4 एंड 3 प्लस 8, देन 3 माइनस 2 9 माइनस 4, तो हमारे पास आ गया 5 11 1 5, राइट। तो क्या ये दोनों, अगर हम दोनों के आंसर्स देखें, दोनों के जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहे, क्या वो आंसर सेम है? वो इक्वल नहीं है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिसेस का वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर चेंज हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, नेक्स्ट इज कि अगर हम दो मैट्रिसेस ए एंड बी को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आता है, ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई एक नल मैट्रिक्स था कि उसके सभी एलिमेंट्स जीरो थे। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एंड बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0 0 0 1। अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आगे है, ए के लेंगे हम रोज, रो है 1 एंड 0, राइट। इनको मल्टीप्लाई करेंगे बी के कॉलम से जो है 0 एंड 0, राइट। इसका हमने सेकंड लिया 0 0, इसके भी 0 0 है तो हमने ये मल्टीप्लाई किया। ओके, अब हम सेकंड लेते हैं, इसका अगेन रो 1 जो है 1 एंड 0, इसका हमने सेकंड लिया, मल्टीप्लाई किया 1 को 0 के साथ और 0 को 1 के साथ। अगेन रो 2 लेंगे, रो 2 एंड कॉलम 2, रो 2 एंड कॉलम 2। अब ये क्या आया? ये सारा हमारे पास 0 हो गया, यानी कि क्या आ गया? नल मैट्रिक्स। लेकिन यह ए और बी दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं था। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स आता है तो दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स था। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट इज एसोसिएटिविटी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, मीन्स अगर कोई भी 3 मैट्रिसेस है हमारे पास, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाय n, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n बाय p, सी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p बाय q। तो अगर हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, ओके, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम ए बी को मल्टीप्लाई किया, हमने ए बी को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा ऑर्डर m इंटू पी में, और सी का ऑर्डर है p बाय q। तो इसके भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, इनको भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, राइट। तो अगर हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया पहले और फिर जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई किया, या हमने पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया, जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, उसे ही हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। मीन्स अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो ए बी और बी ए को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी के ऑर्डर में या बी ए, तो वो इक्वल नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं तो ऑर्डर चेंज करने पर वो एसोसिएटिव होता है, आंसर सेम आता है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, तो पहले अगर हम b प्लस सी कर लेते हैं, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें इसे मल्टीप्लाई करें, या हम इसे ओपन कर ले। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है ना, जैसे ब्रैकेट खोलते हैं हम, राइट, हमने किया 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, राइट। वैसे ही सेम इसको हमने a और b को मल्टीप्लाई किया एंड a को c से मल्टीप्लाई किया, और दोनों का जो भी मैट्रिक्स आया उसको हमने दोनों को प्लस कर दिया, तो आंसर चेंज नहीं होता है। सो दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए ऑर्डर m बाय n का, और एक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I, उसका ऑर्डर है n बाय n। ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स के जो भी नंबर ऑफ हमारे पास क्या है कॉलम्स है, और सेकंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं ये क्या है इक्वल है, राइट। इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों ही इक्वल हैं, तो हम a इंटू आई भी कर सकते हैं, I इंटू ए भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड डू यू रिमेंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिन्हें याद है वो कमेंट्स में मेंशन करो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, राइट, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स याद है ना, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, लेकिन वहीं अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो बाकी के एलिमेंट 0 हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब भी हम एक मैट्रिक्स को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमेशा वही मैट्रिक्स आएगा जो हमारे पास ओरिजिनली मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर था। तो अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर हमेशा ए ही आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ओके, अगर हम उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, मींस रोज को कॉलम्स बना देते हैं और कॉलम्स को या फिर रोज बना देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इंटरचेंज करना, और जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको डिनोट करना है ए का ट्रांसपोज तो ए के ऊपर आपने टी मेंशन किया या ए के ऊपर आपने डैश मेंशन कर दिया। ओके, तो इसे कहते हैं कि ए का ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। और कैसे बनता है ये? अब मान लीजिए हम रोज को इंटरचेंज करते हैं, ये रोज हैं। अब ये जो रो 1 है इसे हम कॉलम 1 बनाते हैं, मीन्स 1 3 5 हमने किया 1 3 5। अब ये जो रो 2 है इसे कॉलम 2 बनाते हैं, 5 -1 है, हमने किया 5 -1 -1। रो 3 है 0 2 5, हमने इसे थर्ड कॉलम बना दिया 0 2 5। तो ये क्या बन गया? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, तो जब हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो जो भी नया मैट्रिक्स बनता है उसे उसका ट्रांसपोज बोला जाता है। वहीं अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ओके, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला और उसके ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज किया जाए तो वो ए के इक्वल ही आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स है 1 3 -1 4, ओके, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये हो गया 1 3 जो रो था हमने बना दिया कॉलम, -1 4 सेकेंड रो था, इसे बना दिया हमने सेकेंड कॉलम, राइट। अब इसका ट्रांसपोज फर्दर निकालते हैं तो ये हो गया हमारे पास ये 1 -1 जो फर्स्ट रो है इसको बना दिया हमने कॉलम, सेकेंड रो 3 4 को बना दिया कॉलम। अब ये किसके इक्वल आ गया? ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ओके, गॉट इट। ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि मान लीजिए कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ हमने एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, या हमने स्केलर क्वांटिटी को कॉमन फैक्टर बाहर निकाला और फिर ए का ट्रांसपोज निकाला, वो इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल समझते हैं, मान लो आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ओके, और हमने एक स्केलर क्वांटिटी ली 2a, राइट, तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट, तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया 6 4 and 10। ओके, ये आ गया। अब ये तो हो गया हमारे पास के ए। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है 2a का, हमने ट्रांसपोज निकाला तो ये हो गया
-2 6 जो रो 1 है इसे हमने बना दिया कॉलम 1, 4 10 सेकेंड रो है इसे बना दिया कॉलम 2। ओके राइट, ये हो गया हमारा के ए का ट्रांसपोज। अब हमें देखना है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज हमने निकाला, ए क्या था हमारे पास, ये है -1 3 -1 3, हमने रो का कॉलम बनाया, 2 5 रो सेकेंड है, इसको हमने सेकेंड कॉलम बना दिया। अब इसे हम इसी स्केलर क्वांटिटी 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो क्या होगा, क्या आंसर सेम आएगा या चेंज होगा, यही हमें देखना है। तो ये हो गया राइट, तो ये किस फॉर्म में हुआ, के ए का हमने ट्रांसपोज के साथ स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया था। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों क्या आए हैं, दोनों इक्वल आए हैं राइट। तो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके आप उसका ट्रांसपोज निकालो, या पहले आपने ट्रांसपोज निकाला मैट्रिक्स का और फिर उसे स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, आंसर सेम रहेगा। ओके, तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज, मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, आप उन्हें प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, या उनका पहले आप ट्रांसपोज निकाल के फिर प्लस करते हैं, आंसर इक्वल रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास ए है, मान लीजिए ये, एंड बी मैट्रिक्स हम एक और ले लेते हैं, हमारे पास ये है हमारे पास बी मैट्रिक्स। ओके, अब हम करते हैं ए प्लस बी राइट, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। ये ऐड किया हमने, 2 + 3, सेकेंड कॉलम पर आते हैं, 3 + 0, 5 + 1 राइट। तो हमारे पास आ गया ये 1 - 1 0 5 3 एंड 6। ओके, अब हम a + b का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, फर्स्ट रो क्या है इसमें 0 3, इसको हमने कॉलम बनाया, सेकेंड रो है 5 6, इसको हमने कॉलम में बदल दिया। ओके, इंटरचेंज कर दिया राइट। अब हम इन दोनों का पहले ट्रांसपोज करते हैं, फिर हम इनको ऐड करके देखते हैं। a का ट्रांसपोज क्या होगा, ये है 1 3 2 5, तो हमने इन्हें कॉलम में चेंज किया राइट। हमने b लिया, -1 0, कॉलम बना दिया, 3 1 को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब ये है b का ट्रांसपोज। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ये हो गया 1 + -1 3 + 0 2 + 3 एंड 5 + 1। ओके, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास आया राइट, दोनों इक्वल आए हैं। यानी कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, आप उनको ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकालो, या पहले ट्रांसपोज निकालो फिर उन्हें ऐड करो, आंसर सेम रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल है और स्केलर भी है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स सेम होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होती है, तब हम उन्हें स्केलर नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं राइट। तो हमने लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3x3 ऑर्डर का ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है राइट, इसे हमें I से डिनोट किया। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। फर्स्ट रो क्या कहता है 1 0 0, हमने कर दिया 1 0 0। सेकेंड रो कहता है 0 1 0 0 1 0। थर्ड रो क्या कहता है 0 0 1 0 0 1 राइट। हमने रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज किया तो क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। ओके, हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं राइट। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आया हमने उसका ट्रांसपोज निकाला। ओके, वहीं अगर हम उनका ट्रांसपोज निकालते हैं पहले और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं राइट, तो वो इसके इक्वल नहीं आएगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऑर्डर को रिवर्स करेंगे। अगर हमें मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज नहीं निकालना, हमें पहले ट्रांसपोज निकालना है फिर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा आंसर सेम रहे, तो हम क्या करेंगे,
बी के ट्रांसपोज से ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। फिर जो आंसर आएगा वो ए बी के मल्टीप्लिकेशन के ट्रांसपोज के इक्वल ही होगा। तो ये है इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने पहले भी किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए, ओके। एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम, से 5 2 -1। ये हो गया हमारा 3x3 ऑर्डर का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अगर हम रो 1 देखें, रो 1 क्या है 1 5 4, राइट। रो 1 क्या है 1 5 4। और वहीं अगर हम इसका कॉलम 1 देखें तो क्या कहता है ये 1 5 4, राइट, ओके। तो जब रो एंड कॉलम्स सेम होते हैं, इस तरह से रो 1 कॉलम 1 के सेम है, रो 2 कॉलम 2 का सेम है। रो 2 क्या है 5 2 -1, कॉलम 2 क्या है 5 2 -1। रो 3 है 4 -1 3, कॉलम 3 है 4 -1 3, राइट। तो इनको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो मैट्रिक्स के इक्वल ही आता है। अब ये जो मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो 1 5 4, हमने इसे चेंज किया कॉलम में। सेकेंड रो है 5 2 -1, इसे हमने कॉलम में चेंज किया। थर्ड रो है 4 -1 3, इसे कॉलम में चेंज किया। तो क्या दोनों में कोई चेंज आया? नहीं आया। ये किसके इक्वल है? अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का ही सेम है, ओके। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता है रो 1 कॉलम 1 के सेम होता है, रो 2 कॉलम 2 का सेम होता है, एंड रो 3 एंड कॉलम 3 सेम होते हैं। उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। अब मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, ओके, 0 -5 -4, राइट, ओके। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ओके। इसका हम निगेशन निकालते हैं। निगेशन मीन्स इसका नेगेटिव, इसके साइन चेंज करेंगे हम। -5 -4 हो गए +5 एंड +4, 5 का हो गया -5 1 -1, 4 -4 -1 इज 1 एंड 0, ये हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स है ए, हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ओके। ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। रो 1 है 0 5 4, हमने इसे कॉलम बना दिया। नेक्स्ट रो है -5 0 -1, -5 0 -1। थर्ड रो है -4 1 0, -4 1 0। अब अगर आप इन दोनों को देखो तो क्या ये सेम है? डेफिनेटली सेम है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम निगेशन निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और वो इक्वल है, उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तभी कहेंगे अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और अगर हम उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें या ट्रांसपोज को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आए। मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स वी नो कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 आएंगे और बाकी के सभी एलिमेंट 0 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को ए को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके। तो इसके साथ ही हमारा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस कंप्लीट होता है। एंड गाइस, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकें, जिनको भी स्टडीज़ में हेल्प की ज़रूरत है उन तक हम पहुंच सकें। और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है contact@thescholarbrains.com। एंड प्लीज़ गाइस, एग्जाम्स आने वाले हैं, सो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि आप चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बाय बाय।